हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही क्वेश्चंस को यहाँ पे हम हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओमार शीट पे करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 32 की पावर 2/5 का मान है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 32 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, इसके बटा यहाँ पे दे रखा है 2 के बटा 5, 5 से 5 इसको कैंसिल कर देंगे, 2 के पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा और इसके बराबर यहाँ पे 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है संख्या 1.999 डॉट डॉट का मान P/Q के रूप में है, तो ये जो होता है वो 2 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है व्यंजक x² - 5x + 6 के गुणनखंड है। गुणनखंड टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मैंने करा रखा है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है x - 2 x - 3, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है अचर बहुपद की घात होती है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है 0, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है बिंदु 5, -3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है चतुर्थ चतुर्थांश में, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं, तो इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है बिंदु K, 5 रेखा 3x + 2y = -2 पर स्थित है, तो K का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, तो K का मान यहाँ पे हम हल करने के बाद देखेंगे तो -4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है एक बिंदु में कितनी विमाएँ होती हैं। किसी भी बिंदु में कोई भी विमाएँ नहीं होती, यानी 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है यूक्लिड की प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं, तो कुल टोटल इसमें 13 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है 60 अंश का संपूरक कोण है। संपूरक कोण जो होता है वो हमारा 180 अंश का होता है, तो 180 अंश में से यहाँ पर हम 60 अंश को माइनस कर देंगे, यहाँ से हमको 120 अंश मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अनुपात में दिया रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x + के 3x हो जाएगा प्लस के 4x के बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 5 4 9x। ठीक है, ये 9x के बराबर होगा 180 अंश और x के बराबर यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ से हमको 20 अंश मिलेगा। ठीक है, सबसे छोटा कोण पूछ रहा है तो यहाँ पे दे रखा है 2x, 2x में हम x का मान रख देंगे तो 20 दूना के कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है 40 अंश, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो SAS ये सर्वांग समता की एक कसौटी है। इसके बाद SSS ये भी सर्वांग समता की एक कसौटी है। ASA ये भी सर्वांग समता की कसौटी है। SSA साइड साइड एंगल ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है किसी त्रिभुज की भुजाएँ A, B तथा C है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसका जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी वाला रूट में S, S - A, S - B, S - C, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दे दिया है दो गोलों की त्रिज्याओं
में 1:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में यहाँ पे हमसे अनुपात पूछ रहा है। उनके आयतनों में जो अनुपात होगा 1:27, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो समकोण बनता है और समकोण 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज, इस तरह से ये आकृति होती है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की जो सभी भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती है। इसका जो परिमाप है वो 60 मीटर दे रखा है, यानी परिमाप जो ये परिमाप होता है, ठीक है, ये यहाँ से कुल टोटल जो इसका ये परिमाप दे रखा है ये हमारा दे रखा है 60 मीटर, ठीक है। भुजा का मान हमको नहीं दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाएं, ये इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब इसका जो परिमाप हमको दे रखा है वो 60 मीटर है, यहाँ पे x प्लस x के बराबर 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 3x के बराबर ये 60 हो जाएगा और x का मान यहाँ से हमको 20 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमको 20 मीटर इसका भुजा मिल गया, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें क्या निकालना था, उसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, करड़ी में 3/4 गुणे a² होता है। भुजा का मान हमको पहले से ही पता है, तो करड़ी में 3/4 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे 20, ठीक है। ये 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400 हो जाएगा, तो ये 400 कड़ी में 3 और इसके बटा यहाँ पे हो जाएगा 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 100 कड़ी में 3, ठीक है। इतना ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है 100√3 मीटर स्क्वायर, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 3πr² होता है, सी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, वर्ग अंतराल 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है। इसका जो वर्ग चिन्ह होगा 105 होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ पर हमें सभी खंड हल करना है। 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, संख्या 0.47 के ऊपर यहाँ पे बार लगा है और इसको हमें p/q के रूप में बदलना है। तो इसको हम p/q के रूप में किस तरह से बदलेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमारा संख्या दे रखा है इसको मानेंगे, माना x के बराबर ये हमारा दे रखा है 0.47, 7 के ऊपर यहाँ पे बार दे रखा है, ठीक है। अब ये जो बार दे रखा है इसका मतलब ये है कि जो 7 है ये संख्या कई बार रिपीट हो रही है, बार बार 7 है, इसलिए इसके ऊपर बार का यूज किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 डिजिट के ऊपर बार लगाया गया है, इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10x के बराबर 4.7 और इसके ऊपर यहाँ पे बार हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 10x के बराबर 4.7 के ऊपर बार है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 और यहाँ पे 7, ठीक है, डॉट डॉट करके इस तरह से हम लिख देंगे। और ये वाला जो है समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको हम मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा कर देंगे, तो इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में 100x हो जाएगा के बराबर। यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे तो इस 47.7 हो जाएगा। अब ये वाला हमारा समीकरण नंबर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो 100x में से 10x घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 90x आ जाएगा, ठीक है। अब बराबर ये तीनों से घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, 47 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 43 आएगा और सिर्फ x के बराबर इसको हम लिखेंगे तो 43 के बटा 90, ठीक है। इस तरह से इसको यहाँ पे हमें सॉल्व करना था। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को मैंने एक्सरसाइज में पहले से सॉल्व करा रखा है, चैनल पर आपको मिल जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो यहाँ पे हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड किस तरह से करना है मैंने इस पर अलग से एक वीडियो बना रखी है। क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो रैखिक समीकरण 2x + y = 7 के कोई 2 हल यहाँ पे हमें लिखना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। अगर x का मान यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो y का मान हमको 7 मिल जाएगा। अगर x का मान यहाँ पे हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो y का मान हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 हल यहाँ पे हम निकाल लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, समांतर रेखाओं तथा प्रतिच्छेद रेखाओं की यहाँ पे हमें परिभाषा लिखना है। तो इसमें परिभाषा हम किस तरह से लिखेंगे, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही दिशा में चलती हैं और कभी नहीं मिलती हैं। इसके बाद प्रतिच्छेद रेखाओं की परिभाषा हम किस तरह से लिखेंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक समतल में एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे तो यहाँ पे हमें किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग के विकर्ण समान लंबाई तथा परस्पर लंब होते हैं। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो एक त्रिभुज की भुजाओं में 12:17:25 का अनुपात है। यदि इसका परिणाम 540 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो यहाँ पर हमें सरल करना है। तो रूट वाला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अथवा करके गुणनखंड कीजिए, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, इनमें से जितने भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में पहले से करा रखा है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से क्लास 9th मैथमेटिक्स वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।